Hello बच्चों, let's read the question. The question is, if X, Y and Z in figure are identical lamps, which of the following changes to the brightness of the lamps occur when switch S is closed? तो क्या changes होंगे अगर हम switch S को क्या कर देंगे, close कर देंगे? तो देखिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हमारे पास ये तीनों जो है सेम लैंप है, तो तीनों का रेजिस्टेंस जो होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। और यहाँ पर ये बैटरी कनेक्टेड है जिसका हमने मान लिया EMF जो है वो क्या है, E है। ठीक है। इनिशियल कंडीशन में एस जो है वो क्लोज नहीं है, उस कंडीशन में मेरा जो एक्स वाई है वो क्या है, जब ये क्लोज नहीं है तो जो करंट होगी हमारी वो केवल किस में जाएगी, एक्स और वाई में जाएगी। हमारा सर्किट ये वाला तो आएगा नहीं उसमें। तो इसके लिए की कॉन्सेप्ट तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि स्विच क्लोज या ओपन का मतलब क्या होता है। अगर हम स्विच को क्लोज कर देते हैं मतलब हमने क्या कर दिया है, उसको कनेक्ट कर दिया है। क्लोज कर दिया है मतलब हमारी करंट जो होगी वो फ्लो होना क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। और अगर हमारा सर्किट जो है वो ओपन है, हमारा स्विच जो है, सॉरी सर्किट नहीं, स्विच ओपन है, तो हमारी जो करंट होगी वो फ्लो नहीं होगी, उस जहां पर स्विच लगा हुआ है उस लाइन में फ्लो नहीं होगी। यहाँ पर फ्लो होगी उस कंडीशन, इस कंडीशन में फ्लो नहीं होगी। दूसरा हमें पता होना चाहिए अगर आर हमारा सीरीज में जुड़ा हुआ है तो हम किस तरह से निकालते हैं नेट रेजिस्टेंस, और पैरेलल में अगर कनेक्टेड है तो हम किस तरह से निकालते हैं नेट रेजिस्टेंस। इसमें तो हम क्या कर देते हैं, R1 प्लस R2 प्लस डैश 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 करके निकाल लेते हैं। और पैरेलल में होता है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है वो हम निकालते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डैश 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 करके। तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि जब अगर करंट की वैल्यू अगर हमारी बढ़ती है तो पावर जो होती है बढ़ती है, और अगर पावर बढ़ती है तो ब्राइटनेस जो होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो इनिशियली क्या है, हमारा एस जो है वो क्लोज नहीं है। एस अगर क्लोज नहीं है तो जेड में कोई भी करंट फ्लो जो होगा वो नहीं होगा। ठीक है, इस कंडीशन में हमारी सर्किट में केवल ये दो दो रेजिस्टेंस रह जाएंगे, एक तो ये होगा, एक ये वाला होगा। ठीक है, जेड में करंट जाएगी नहीं तो जेड तो हमारा क्या हो गया, होगा ही नहीं। तो अब क्या होगा, ये एक्स और वाई जो है वो किस तरह से कनेक्ट है, दोनों में सेम करंट जा रही है, तो दोनों जो है वो हमारे क्या है, सीरीज में जुड़े हुए हैं। एक्स और जो वाई है हमारे वो सीरीज में जुड़े हुए हैं, इसमें तो करंट फ्लो होगी नहीं, सॉरी जस्ट अ मिनट, जेड में हमारी करंट जो है इनिशियल कंडीशन में नहीं जाएगी। ठीक है, और एक्स और वाई में क्या होगा, एक्स और वाई में ये दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं केस 1 की, जब हमारा एस जो है नॉट क्लोज्ड है, नॉट क्लोज्ड। ठीक है, ये सीरीज में जुड़े हुए हैं तो नेट रेजिस्टेंस जो हमारा हो जाएगा आर इक्विवेलेंट वो कितना हो जाएगा, आर प्लस आर, ये हमारा हो गया 2R। तो जो करंट हमारी जो है वो कितनी जाएगी एक्स और वाई में, वो हमारी जाएगी E/R, क्योंकि हम जानते हैं ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ हमें पता होना चाहिए, ओम्स लॉ से हमें पता है कि V जो होता है वो होता है IR। ठीक है, तो आई की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, V/R, और V है वोल्टेज हमारा, और यहाँ पर EMF है बैटरी का, तो ये हो जाएगा E/R के बराबर। तो R यहाँ पे हो गया 2R। तो इतनी करंट जो है वो X और Y में जा रही है। और सीरीज में करंट जो होती है वो क्या रहती है, सेम रहती है। सीरीज में करंट जो होती है वो क्या रहती है, सेम रहती है। तो दोनों में क्या जाएगी, सेम करंट जाएगी, क्योंकि दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो ये हमने निकाल दी है X और Y में करंट जब स्विच S क्लोज नहीं है। अब सेकेंड कंडीशन में हमने क्या किया, एस को क्लोज कर दिया। जैसे ही हमने एक्स को क्लोज किया, यहाँ पर ये सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया इस तरह से। ठीक है, क्लोज करते ही अब हमने क्या किया, एस को क्लोज कर दिया है। अब हमारा जेड जो हो जाएगा वो भी सर्किट में आ जाएगा। अब एक्स और वाई तो हमारे पैरेलल में है, लेकिन जेड जो है हमारा वो क्या है, ये जो जेड और वाई है हमारे पास वो तो हमारे क्या है, पैरेलल में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो उनका जो नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा पैरेलल वालों का, R/R/R+R। इसी तरह से निकालेंगे तो R/2 आ गया। और ये Z और Y का जो कॉम्बिनेशन आएगा वो X के साथ क्या है, सीरीज में है। तो टोटल जो आएगा R इक्विवेलेंट जो आएगा हमारा वो कितना हो जाएगा, R/2 प्लस R। ये वाला R जो है वो X का है, ये R/2 जो है वो Y और Z का नेट है। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 3R/2 हो गया। तो अब मैं अगर करंट निकालूं सर्किट में तो मेरे पास करंट जो होगी वो कितनी आएगी, E/R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3R/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा, इतनी करंट हमारे पास आ गई है। ये करंट जो होगी हमारे पास फ्लो हो रही है, तो ये टोटल करंट एक्स में तो सेम करंट ही जाएगी। तो ये वाली करंट जो नेट करंट आई है ये एक्स में जाएगी। ठीक है,
और पैरेलल में करंट क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। एक्स में इतनी करंट जाएगी, फिर यहाँ पर आकर ये करंट जो होगी वो क्या हो जाएगी, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। और हम जानते हैं कि जो करंट होती है वो रेजिस्टेंस के इनवर्स में डिवाइड होती है। ओम्स लॉ से हमें ये पता है कि जो करंट होगी वो इनवर्स में डिवाइड होगी कुछ इस तरह से। हमारा क्या होता है, I1 R1 जो होता है वो I2 R2 के बराबर होता है। ओम्स लॉ से हमें ये पता है ये चीज। तो I1 अपॉन I2 जो होता है वो होता है R2 अपॉन R1, मतलब इसके रेजिस्टेंस के इनवर्स में डिवाइड होती है। लेकिन यहाँ पर दोनों रेजिस्टेंस सेम है, तो करंट जो होगी वो क्या होगी, बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगी। तो Y और Z में जो करंट जाएगी वो इस करंट की क्या होगी, हाफ होगी। उसमें जो करंट जाएगी वो कितनी होगी, इसका जब हम हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा E/3R। तो ये जो करंट जा रही है वो Y और Z में जा रही है जब हमारा स्विच क्या है, क्लोज है। और ये करंट हाफ डिवाइड हो जाएगी, हाफ हाफ, क्योंकि दोनों क्या है, पैरेलल में है। और पैरेलल में करंट जो होती है वो रेजिस्टेंस के रिवर्स में क्या होती है, डिवाइड होती है। ठीक है, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम जाएगी, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा जाएगी। रेशियो में रेजिस्टेंस के रेशियो में क्या होती है, डिवाइड हो जाती है, इनवर्स रेशियो में। अब हम देख लेते हैं, अब हम कंपैरिजन कर लेते हैं। ठीक है, पहले x में करंट जा रही थी E/2R, ठीक है, जब क्लोज नहीं था। बाद में x में करंट जा रही है 2E/3R, मतलब x में करंट की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। x में जो करंट है वो बढ़ रही है। ठीक है, करंट बढ़ेगी तो मैंने कहा क्या बोला था, पावर बढ़ेगी। पावर बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी, ब्राइटनेस इंक्रीज होगी। ठीक है, तो x की ब्राइटनेस तो हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं y की। तो y में देखिए पहले करंट कितनी जा रही थी, E/2R जा रही थी, ये रही यहाँ पर। और बाद में कितनी जा रही, E/3R जा रही है, मतलब करंट की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। तो y में करंट की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो x की ब्राइटनेस बढ़ेगी और y की ब्राइटनेस कम हो जाएगी। इसका मतलब जो हमारा बी ऑप्शन है कि x की इंक्रीज होगी और y की डिक्रीज होगी, ये बिल्कुल करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।